हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जो ज़्यादातर क्या एग्जाम में पूछा जाता है। ये आज जो है हमारी ओलेरिकल्चर की क्या है 5वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, कौन सी क्लास होने वाली है? 5वीं क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हमने पहली क्लासों में क्या है कोल क्रॉप्स के बारे में और ये जो बल्स क्रॉप है उनके बारे में क्या है बताया। ठीक है, बल्स क्रॉप के अंदर कौन कौन सी क्रॉप आती है? एक तो आती है क्या प्याज और एक आती है हमारी लहसुन। ठीक है, तो उनके बारे में मैंने बता दिया है। कोल क्रॉप्स के बारे में दो जो गोभी हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने बता दिया है, फूल गोभी और पत्ता गोभी डिटेल में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ओलेरिकल्चर के नाम क्रॉप के नाम से क्या प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं गैर टाइम वेस्ट करें आगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्या, हम रूट्स वाली जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या देखेंगे, कल्टीवेशन ऑफ रेडिश यानी कि मूली की खेती। क्या देखेंगे हम? मूली की खेती यानी कि किस तरीके से क्या वैज्ञानिक तरीके से हमें क्या खेती करनी चाहिए और एग्जाम में क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में क्या हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप हमारी वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला बात देखेंगे कि हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है, जैसे कि हम सभी वीडियो में पिछली बार पीछे से ही देखते आ रहे हैं, तो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या इसका बोटनिकल नेम। तो इसका बोटनिकल नेम क्या है? रेफेनस सेटाइवस। क्या है? रेफेनस सेटाइवस। ठीक है, तो बात करते हैं फैमिली। तो फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी क्या फैमिली बोल सकते हैं, यानी कि इसकी दो फैमिली है, या तो क्रूसीफेरी बोल सकते हैं या ब्रेसिकेसी फैमिली बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो फैमिली से क्या है बिलोंग करता है। ठीक, बात करते हैं ओरिजिन प्लेस, यानी कि इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुई थी, कहाँ से मतलब इसका सबसे पहले ग्रो किया गया था, तो कहाँ? यूरोप में। ठीक है, तो ये यूरोप की जो कंट्री है वहाँ पे क्या देखी गई थी मूली की खेती। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्या 2n, यानी कि क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 18 होते हैं। आपको एक बात बता दूं, जितनी भी रूट्स वाली क्रॉप होंगी, ठीक है, उनमें ज़्यादातर क्या क्रोमोसोम कितने पाए जाएंगे? 18 ही पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 18। ठीक है, तो और आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक, तो कुछ इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादातर एग्जाम में क्या ये बातें पूछी जाती हैं, तो आपको क्या है ये अच्छी तरह से क्या याद होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम दो एग्रीकल्चर का, ठीक, उससे रिलेटेड ये सभी टॉपिक हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। तो कौन कौन सी है? मूली का खाए जाने वाला भाग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मूली का कौन कौन से भाग खाते हैं। ठीक है, आप सलाद के रूप में भी यूज करते हैं, तो और जड़ व पत्ती। ठीक है, यानी कि क्या है, मूली की भुज्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, जड़ व पत्ती क्या हम दोनों खाते हैं। ठीक है, ये मूली है। ठीक, इस तरीके से मूली है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? पत्ती है। तो हम क्या जब इसकी भुज्जी बनाते हैं, भुज्जी बनाते हैं तो क्या पत्ती का भी क्या यूज करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं इसका पुष्पक्रम होगा तो कैसा होगा? सिलिकुआ, यानी कि कैसा होगा? सिलिकुआ आकार का क्या है इसका पुष्पक्रम होगा। ठीक है, तो बात करते हैं मूली में चरपराहट का कारण होता है, यानी कि आपने अगर मूली कच्ची खाई है तो उसमें चरपराहट किसके कारण आती है? तो एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण आती है। किसके कारण आती है? एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण आती है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये जो 5-6 टॉपिक हैं इनको आपको क्या अच्छी तरह से इसकी मूली के बेसिक जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछी गई हैं और पूछ ली जाती हैं, आगे भी क्या इनकी संभावना रहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। जो अब देखते हैं हम क्या इसकी सोयल और क्लाइमेट, यानी कि किस प्रकार की इसे सोयल चाहिए और क्लाइमेट, यानी कि इसकी क्या जलवायु कैसी और मृदा की कैसी क्या रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कैसी मृदा में क्या ग्रो किया था। तो इसके लिए मृदा बात हो करते हैं तो दोस्तों, तो इसके लिए मृदा होनी चाहिए दोमट मृदा, यानी कि जितनी भी आल कल्टीवेशन है ज़्यादातर ग्रो किस में की जाती है? दोमट मृदा में की जाती है, बलुई दोमट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पीएच की बात करते हैं तो इसके लिए क्या पीएच इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए कितना लगे? 6 से 6.8 क्या इसका पीएच रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट की बात करते हैं, मूली के लिए कितना तापमान होता है? इनकी टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परेट रखते हैं। तो ये एक बार बता दूं, ये टेम्परेट क्रॉप है, यानी कि रेफेनस सेटाइवा कैसी क्रॉप है? टेम्परेट क्रॉप है। ठीक है, यानी कि कैसे जाड़ों में ग्रो की जाने वाली क्रॉप है। ठीक है, यानी कि अब तो खैर कई वेराइटी ऐसी हैं जो क्या है हमें गर्मियों में भी क्या ग्रो कर सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर किस में ग्रो की जाती है? टेम्परेट रीजन में, यानी कि जो कूल सीजन है उनमें क्या ग्रो की जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके लिए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर जो इस समय सर्दी का टाइम है तो सर्दियों के टाइम में कितना टेम्परेचर रहता है? 18 से 25 डिग्री, यानी कि जितनी भी टेम्परेचर क्रॉप है। तो आपके लिए टेम्परेचर बार बार याद न रखने के लिए
तो आपको कितना रख देना है, 18 से लगभग 27 तक, ठीक है, 18 से 27 तक क्या आपको टेम्परेचर अपना रख लेना है। एक बार एग्जाम में क्या पूछ सकता है, क्योंकि आपको लगे कि उस आपको क्या ये देखना है कि कौन सी ग्रो किस समय पे ग्रो करी जाएगी। इसकी भी एक मैं ट्रिक बताऊंगा, जब आप फाइनल एग्जाम दोगे उस समय पे क्या मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको क्या याद रखनी है, ठीक है। बेसिक चीज़ें बिल्कुल मैं आपको क्या क्लियर करा दूंगा कति एक तरफ से, ठीक है। बात करते हैं अगर जड़ का फॉर्मेशन है इनकी वृद्धि के लिए वो कितना होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री। अगर 10 से 15 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा क्या जो उसमें जड़ है नहीं बनेगी मूली की, ठीक है। जो एडिबल पार्ट्स है उसका वो नहीं बनेगा अगर 10 से 15 के बीच में अगर टेम्परेचर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों सीड रेट की। किसकी बात करने वाले हैं, सीड रेट और सोइंग टाइम, यानी कब इसका कितनी सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है और बीज की बुआई यानी कि कब करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बीज की दर 9 से 12 kg, ठीक है। 9 से 12 kg क्या है, 1 हेक्टेयर के लिए क्या काफ़ी है, ठीक है। अगर आप 1 हेक्टेयर में कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना होना चाहिए, 9 से 12 kg के आसपास क्या है सीड रेट होनी चाहिए, ठीक है। बुआई का समय जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप प्लेन्स एरिया यानी कि मैदानी क्षेत्र में ग्रो कर रहे हैं तो जून जुलाई से लेकर अगस्त में कर सकते हैं। बात करते हैं हिल्स एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र को बोलते हैं हिल्स, यानी कि HILL हिल्स एरिया, ठीक है। तो ये कब करते हैं, मार्च और मई में करते हैं। कब करते हैं, मार्च मई में करते हैं, ठीक। तो बात करते हैं दूरी, यानी कि अगर आप इसकी कल्टीवेशन करते हैं तो इस समय ये क्या एक प्लांट से प्लांट की दूरी और रो से रो की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी है 30 इंटू 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी, 30 से लेकर 10 सेंटीमीटर के आसपास क्या दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को हमारी शुरू से लेकर आखिर तक देखना और कमेंट में भी मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मूली से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि रेडिश से रिलेटेड कल्टीवेशन से जो ज़्यादातर आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको क्या उसे समझा दूंगा, ठीक है। तो अब इसकी कुछ वैरायटी हैं दोस्तों, तो उन वैरायटी के ऊपर क्या हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वो वैरायटी कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले इसकी जो वैरायटी है दो भागों में बांटी गई है, एशियन वैरायटी और यूरोपियन वैरायटी। जो ज़्यादातर एग्जाम में जो अगर आप BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर से कर रहे हैं तो इनसे क्या देख दो एग्जाम क्या पूछ लेता है 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर में ही पूछ लेता है, बाकी टाइम क्या है 5 नंबर में भी आता है। इनकी एशियन जो वैरायटी है और यूरोपियन वैरायटी में इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसकी कुछ हम वैरायटी है उनके बारे में पहले बताते हैं। तो ये पूसा चेत की है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कई बार एग्जाम में क्या पूछी गई है, ठीक है। और एक पूसा पूसा देसी है, जापानी सफ़ेद है और पूसा रश्मि है। इंपॉर्टेंट वैरायटी है, आपको क्या अच्छी तरह से क्या याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में एग्रीकल्चर के पूछी गई है, कोई सा ही कंपटीशन एग्जाम हो। यूरोप की बात करते हैं, जो यूरोप है तो क्या है, स्कारलेट गोल्ड है, रैपिड रेड है और पूसा हिमानी है, ठीक है। पूसा हिमानी तो कई बार एग्जाम में क्या पूछा गया यूपी कैडेट के, ठीक है। तो इसलिए क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। कुछ इसमें कीट लगते हैं, इंसेक्ट और रोग कौन कौन से लगते हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कीट कौन कौन से लगते हैं। एक तो एफिड लगता है जिसे हम चैपा बोलते हैं। अगर बात करें अपनी लैंग्वेज में, किसानों की लैंग्वेज में, चैपा, ठीक है। आपने क्या हो देखा होगा। एक क्या सरसों का आरी मक्खी लगती है। सरसों की क्या एक आरी मक्खी है कि क्रोसीफेरी फैमिली से क्या ये बिलोंग करती है, तो सरसों भी किससे करती है, क्रोसीफेरी से। तो इसलिए क्या है सरसों की क्या है इसमें आरा मक्खी के नाम से जानी जाती है, तो वो लगती है, ठीक है। बात करते हैं रोग, तो इसमें कौन कौन से, अल्टरनेरिया एक रोग लगता है, व्हाइट रस्ट लगता है, ठीक है। तो रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपयोग करना चाहिए, अगर ये बीमारी हमें अपने फील्ड में दिख रही है, ठीक है, यानी खेत में दिख रही है, तो उसके लिए क्या क्या अपनाना चाहिए, डाइल मेथाइल का छिड़काव क्या कर देना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इल्ड, यानी कि अलग अलग वैरायटी के हिसाब से क्या अलग अलग इल्ड होती है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको क्या एशियन वाली, जो एशियन वाली जो रेडिस है तो उसकी वो क्या है 200 से लेकर 300 कुंटल पर हेक्टेयर क्या है इल्ड होती है। जो यूरोपियन है तो उसकी कितनी होती है 100 कुंटल पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। तो बीज उपज की बात करते हैं, अगर हम 1 हेक्टेयर में अगर उगा ली हमने, अगर हमें सीड का प्रोडक्शन लेना है तो कितना मिलेगा 6 से 8 कुंटल, कितना मिल जाएगा 6 से 8 कुंटल, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो यूपी कैटेड या एग्रीकल्चर के अदर कंपटीशन एग्जाम हैं उनकी भी तैयारी करें, तो ये उनके लिए भी क्या बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, धन्यवाद।